पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ही ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी लड़ाई हार चुकी हैं। जी हां, जिस काउंटिंग वॉर को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, वहां से ममता दीदी को तगड़ा झटका लग गया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम होगा। क्या है पूरा मामला और क्यों कपिल सिब्बल की दलीलें भी काम नहीं आई, चलिए हम आपको बताते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर आज क्या क्या हुआ। टीएमसी की सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी? आपत्ति ये थी कि वोटों की गिनती में सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्र पीएसयू के कर्मचारियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। ममता सरकार चाहती थी कि इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके पीछे कई वजह भी दी गई हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की स्पेशल बेंच ने दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है और इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने माना है कि मतगणना पर्यवेक्षक केंद्र में हो और राज्य के साथ हो, ये विकल्प खुला है और आयोग का फैसला नियमों के खिलाफ नहीं होगा। अदालत ने टीएमसी की तरफ से दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने भी मोर्चा संभाला। अब सिब्बल ने 4 सवाल भी दागे। ये सर्कुलर अचानक 29 अप्रैल को क्यों दिया गया? पहला सवाल ये था, हर बूथ पर अनियमितता की आशंका क्यों जताई जा रही है? उनका दूसरा सवाल ये था। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा क्या ये राज्य की छवि खराब करने की कोशिश है? सबसे पहले से जब केंद्र प्रतिनिधि मौजूद हैं तो दूसरे की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल उनका ये भी था कि क्या अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट दे देता है? लेकिन कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर जस्टिस बागची का जवाब और भी ज्यादा कड़ा था। उन्होंने पूछा कि राजनीतिक दलों से सहमति लेने का सवाल ही कहां उठता है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग ये भी कहता है कि दोनों अधिकारी केंद्र के होंगे तब भी हमें गलत नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही हालांकि इस झटके के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक छोटी सी राहत भी दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि मतगणना के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साफ है कि अब होने वाली मतगणना पूरी तरह से चुनाव आयोग के ब्लूप्रिंट पर होगी। ममता बनर्जी के लिए यह नैतिक और कानूनी हार है, लेकिन असली फैसला तो ईवीएम की मशीनों में कैद है। क्या इस झटके का असर नतीजों पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और फिर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए रडार फॉर इंडिया। नमस्कार।